इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है, गो कि बहुत सारी चीजें उसमें तब्दील की गई हैं। तो टेंशन बढ़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को है या अमेरिकन को है, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग जरूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामला को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बन गई, पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाजत नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है, ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज भी यहां से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाजत मिलती रहती है। पाकिस्तान का वजीर इतलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाजों की, हमारे पास तो टैंकर आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें यह चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, ह्यूमन साइकी है। बार ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है।